किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में सुनिए राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार की ऑडियो रिकॉर्डिंग। आज आप सुनेंगे इस पुस्तक का अगला लेख, सत्यम धर्म सनातनः। ये लेख मतवाला में 28 अप्रैल 1928 को प्रत्यक्षवादी छद्मनाम से प्रकाशित हुआ था। तो सुनिए इस लेख की चौथी और इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। सिवा धर्म के और सारे ही विज्ञान वास्तविकता की खोज में व्यस्त और सच्चाई की तलाश के इच्छुक और सच्ची बात के भूखे देखे जाते हैं। जब कभी जहां कहीं किसी व्यक्ति ने कोई सच्ची बात खोज कर निकाली कि उसका यथेष्ट सम्मान किया गया। लेकिन धार्मिक विद्यालय में अगर किसी ने किसी सांप्रदायिक विश्वास के विरुद्ध कोई बात कही कि वहीं उसका मुंह बंद किया गया। या तो वो अपनी खोज को गुप्त रखे या अपनी खोज का स्वतः खंडन करे, नहीं तो पदच्युत होने का अपमान झेले। श्रीमती एनी बेसेंट जैसी पंडिता को उनके पति ने इसलिए अपने प्रेम से वंचित किया था कि इनका मत उनके धर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल पड़ा। मन की शुद्धता और सत्यता पाप है, कायरता और छल स्वीकृति है। स्थापित धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध कही हुई सच्ची बात मिथ्या है। जहां किसी ने ऐसी सच्ची बात कही कि वो अभिशाप का भागी बना। धर्म शिक्षा भवन का हर एक अध्यापक अमृत में ही जीवन व्यतीत करता है। धर्म विज्ञान ही एक असत्यपूर्ण ज्ञान है। इसे विज्ञान कहें या अज्ञानांधकार। बड़े बड़े विद्वान जो धर्मनेता हो गए हैं और हैं, सभी बुद्धि के शत्रु हैं। भूगर्भ, भूगोल, खगोल आदि विद्याओं के ज्ञाताओं को उनके सच्चे विचार के लिए दंड दिए गए, मानो वे हत्यारे और महापापी थे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने माने हुए धर्म सिद्धांतों के विरुद्ध सत्य का प्रकाश किया। आयुर्वेदज्ञों, प्राणी शास्त्र के ज्ञाताओं, नृवंश विद्या के जानकारों और पुरातत्व के खोजने वालों को धर्मयाजकों ने बुरा भला कहने से नहीं छोड़ा। फ्रांस के कुम्हार पेलिसी को, जिसने चीनी के बर्तन बनाने की रीति खोजी, धार्मिक विचारों के कारण कैद किया। यद्यपि आज उसकी मूर्ति फ्रांस देश को सुशोभित कर रही है। लोकमान्य भगवान तिलक को वेदों की आयु की खोज करने और गीता रहस्य लिखने के कारण उनके कतिपय शिष्यों तक ने उन्हें बुरा भला कहा। ये धर्म विज्ञान की सच्चाई, उदारता और महत्ता के छोटे छोटे नमूने हैं। कुरान के विरुद्ध विचार प्रकट कीजिए कि मुस्लिम खड्ग लिए सिर पर खड़ा मिलेगा। बाइबिल का खंडन कीजिए कि तुरंत पादरी समाज काटने दौड़ेगा। यही हाल हिंदू और दूसरे धर्मों का भी है। हाँ, जुदा जुदा धर्म वालों के क्रोध के पारे की डिग्री में तारतम्य आजकल जरूर देखने में आता है। धर्म पुस्तकों और उसकी बातों की पड़ताल करने से प्रकट होता है कि सारे धर्म एक अनृत कल्पना की शाखाएं हैं, क्योंकि उनकी गप्प कथाएं एक दूसरे से खूब जोड़ खाती और समता रखती हैं, पर इस बात को स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं। यदि सत्य मानने को धर्मयाजक तैयार होते तो गुरु नानक के उपर्युक्त व्यवहारिक श्राद्ध तर्पण के खंडन के पश्चात ये मिथ्या प्रथा उठ जाती है। पर नहीं, जो जो सत्य का सूर्य ऊंचा उठता जाता है, ये बुराइयां दिन दिन घटती ही चली जा रही हैं। धर्म के संरक्षक संभाव्य, समता और अनुमान की दुहाई देते हैं, लेकिन प्रमाण नदारद। अगर मूसा ने और ब्रिघम यंग ने सिनाई और ऊंटा पर खुदा से बात की, तो नामदेव की प्रार्थना पर विष्णु की मूर्ति ने दूध पिया और भोजन किया, और मोहम्मद साहब ने 7वें आसमान पर जाकर ईश्वर से साक्षात बातें की। ललित विस्तर के अनुसार बुद्ध देव को दिग्पालों ने आकर प्याले दिए। जैन शती ने पैर छुआकर हजारों मन की जंजीर तोड़ गिराई। भला इन बातों को सिवा अंधविश्वासियों के दूसरा कौन सज्ञान मनुष्य सत्य मान सकता है? कौन से धर्म ने विज्ञान की वृद्धि की है?
जितनी खोज, जितने आविष्कार आज हमारे सामने हैं, इनमें से एक का भी पता धर्म पुस्तकों में होता तो नई खोज को हम खोज या आविष्कार क्यों कहते हैं? हम तो इन्हीं नई खोजों को धर्म ग्रंथकर्ताओं की बहादुरी समझकर पहले ही संतुष्ट हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अर्थों को प्रत्याह बदला जाता है या उनके नए नए अर्थ किए जाते हैं, पर इन गप्पों से परिपूर्ण गल्पों को सदा के लिए तय करके क्यों नहीं रखा जाता? इसलिए कि उनके बिना पुरोहित मंडल और राजवर्ग की लूट कायम नहीं रह सकती। धर्म याजकों की कथा में जब श्रोता कम आते हैं तो वो नई शिक्षा और विज्ञान के प्रकाश को खूब जी भर के कोसते हैं। कभी कभी ये निर्धनों की प्रशंसा में धरती और आकाश की संधि मिला देते हैं, धन दौलत भोग विलास की मनमानी खबर देते हैं, गरीबों और त्यागियों को स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। परंतु हजरत की नजर चढ़ावे पर ही रहती है। चढ़ावा कमती आया, दक्षिणा कम मिली कि श्रद्धा भक्ति की कमी की दुहाई मच गई। इन पुरोहितों का न शिक्षा में विश्वास है, न मस्तिष्क की समुन्नति में भरोसा और सुख। ये तो यही चाहते हैं कि सारा संसार अंधा बनकर दुनिया भर की गप्पों को सच मान ले और इनका उल्लू सदा के लिए सीधा बना रह जाए। इनकी बुद्धि में पृथ्वी चक्की के पाट की जैसी है। सूर्य एक कीचड़ के गड्ढे से निकलता है और फिर वहीं जाकर छिप जाता है, इत्यादि। जहां देखिए धर्मांधता, अंधविश्वास, रूढ़ियों की दास्तां, रीतियों और रिवाजों की गुलामी भरी पड़ी है। ये अंधविश्वास और रूढ़ि प्रियता विषधर सर्प है। इनके घातक विष से जाति को सच्चाई ही बचा सकती है। धर्मांधता प्राण घातक है। एक विज्ञान प्राण सज्जन कहते हैं, अब ईडन के बाग की कहानी, नेविले की सुनहरी पूंछ का किस्सा हमें सदा के लिए उठा देना पड़ेगा। आज के लिए सर पीसी राय और सर जेसी बोस हमारे ऋषि हैं। इनके लिखे वैज्ञानिक ग्रंथ वेद हैं। प्रकृति ही उपास्य परमात्मा है। वो समय दूर नहीं जब धार्मिक व्याख्यानों के स्थान में सत्यवादी विद्वानों के शिक्षाप्रद भाषण होंगे, जिनसे हमें अटल सत्य का पता लगेगा। प्रकृति के गुप्त गुह्य रहस्य हमारे हस्तगत होंगे। पुरानी निर्मूल तर्क विरुद्ध पुस्तकों के स्थान पर हमारे पुस्तकालय वैज्ञानिक खोजों की पुस्तकों से भरे होंगे। पुरोहितों सावधान, गप्प कथाओं को, भद्दी बेसर पैर की रिवाजों को जल्दी ही मिटा दो। हंस हंस कर मिटा दो, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों को इसका कुफल भोगना पड़ेगा। अज्ञान का दिन दिन नाश हो रहा है। आओ भाइयों, हम सत्य से प्यार करें, आत्मा की स्वतंत्रता पर कुठाराघात न करें। हम बच्चों की शिक्षा पालने से ही, माँ की पवित्र गोद से ही आरंभ कर दें। यही प्रारंभिक शिक्षा का पवित्र मंदिर है। इस शिक्षा में हम लड़की लड़के का भेद भूल जाएं। सभी ज्ञानार्जन करने के लिए एक समान अधिकारी हैं। माता की गोद झूठ का विस्तार करने के लिए नहीं है। ये पवित्र स्थल झूठ का भंडार न होना चाहिए। माता पिता निसंकोच होकर बच्चों से सदा सत्य बोलें। जो बात वे न जानते हों कह दें कि नहीं जानते। झूठ गढ़कर बच्चों के दिल और दिमाग में झूठ के पौधे का समारोपण बड़ा दोष है। हर बच्चे को अधिकार होना चाहिए कि वो जो चाहे पूछे, शंका करे, संदेह करे, किसी बात के लिए ठीक हेतु मांगे। जिस बात को हम सिद्ध करके नहीं बतला सकते उसे व्यर्थ सत्य कहकर बच्चों के सिर में ठूसते रहना मानव जाति का घोर अकल्याण करना है। हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि झूठ से बचें। किसी भी बात को बिना जांचे पड़ताले, बिना छानबीन के सत्य न मान बैठे। शिक्षा का अभिप्राय है मनुष्य बुद्धि विकसित करना, उसके मस्तिष्क को इतना बलवान और अन्वेषक बनाना कि वो अपनी खोज में संसार को लाभ पहुंचा सके। प्रकृत सत्य का प्रकाश ही मनुष्य का ध्येय है। यही सनातन सत्य है। हम सब इसी सत्य की खोज में लगे, क्योंकि सत्यम धर्म सनातनः। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तक ईश्वर का बहिष्कार के लेख सत्यम धर्म सनातनः की चौथी और इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। राधा मोहन गोकुल जी की 4 पुस्तकें राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने प्रकाशित की हैं। इस पुस्तक के अतिरिक्त जो और 3 पुस्तकें हैं वो हैं लौकिक मार्ग, धर्म का ढकोसला और स्त्रियों की स्वाधीनता। आप चाहें तो जनचेतना books.org वेबसाइट पर जाकर ये किताबें मंगवा भी सकते हैं।
सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर ताज़ा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए अपने अकाउंट से 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम टेलीग्राम और सिग्नल पर भी उपलब्ध हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो पुस्तक की अगली कड़ी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मुझे यानी पवन को नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।